बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी में खातुम है अल्लाह के वलियों की शान नशस्त नंबर 35 नशस्त नाज़रीन में ये बात करूँगा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाबा गौस पाक पीरों के पीर दस्तगीर या पीर। नाज़रीन उनकी ज़िंदगी के बारे में है क्या बयान करूँगा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बाबा गौस पाक बचपन में उनका जब बचपन का वाक़या है, आप बचपन में आपकी वालदा ने उससे पहले जब आपने हिजरत कर रहे थे उससे पहले एक वाक़या नूनुमा हुआ जिसकी वजह से आपकी अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी ही बदल गई। अल्लाह ने इशारे कराने होते हैं ना। हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह एक गाय के खेलते खेलते एक गां थी, गाय जिसे कहते हैं, गाय के पीछे भाग रहे थे। तो गाय को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गाय आगे आगे भाग रही थी। जिसमें गाय आगे आगे भाग रही थी, हज़रत बाबा गौस पाक उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाय ने पीछे मुड़ के ऐसे ऐसे चलते ना ऐसे ऐसे पीछे मुड़ के देखा। आपने फरमाया गाय क्या कहती है। गाय देखो तुसी, पहली दलील ये साबित होती है कि हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को गाय में कहते हैं ना, अल्लाह वाले को इंसान तो इंसान जानवर ही पहचान लेते हैं, जो ना पहचाने कुछ इंसान नहीं पहचान सकते। पहचानने वाले तो जानवर ही पहचान लेते हैं, ना पहचानने वाले तो इंसान भी नहीं पहचानते, तो पहचानने वाले के फिर इंसान ही बहुत पहचानते हैं। गाय ने पीछे मुड़ के क्या देखा, उसने कहा, तो आपको कहती हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक, क्या आपको अल्लाह ने मेरे पीछे भागने के लिए पैदा किया है? क्या अल्लाह पाक ने इन कामों के लिए नहीं पैदा किया? आप पहचाने अपने आप को। अल्लाह पाक ने आपको इस कामों के लिए पैदा नहीं किया, इन कामों के लिए नहीं पैदा किया। आप ऐसे भाग रहे हैं, पकड़ रहे हैं, आपको अल्लाह पाक ने किसी और मकसद के लिए बनाया। आप गाय का कहने का मकसद ये था। तो हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक चीज़ बचपन था, बचपन में आपके लिए एक चीज़ हैरान कुन बात होगी। गाय जो है ना वो बयान बोल रही है, तो गाय एक बात कर रही है। तो हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह घर चले गए। उस टाइम घर में जाके भाग गए, अपनी वालदा के जाके ना छुप गए हैं, पल्लू में छुप गए हैं। छुपने के बाद ना वालदा ने कहा, बेटे क्या डर गए? जैसे बच्चा को डर नहीं, यानी कि जैसे एक हैरान कुन बात सामने आ जाती है। तो आपको कहते हैं कि 2 दिन बाहर में आप रहे। तो फिर वालदा ने पूछा, सवाल किया कि बताएं क्या बात है। हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अम्मा मैं तो गाय के पीछे भाग रहा था, तो गाय को पकड़ना था, गाय पीछे मुड़ के ऐसे गाय ने बात की, तो मैंने तो हैरान, मैं कहता हूँ ये क्या मामला। हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो वालदा है वो वली कामल वली बुजुर्ग। आपने फरमाया ठीक कहा गाय ने। फिर आपने हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को इल्म की तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहर में भेजा। और भेजने से पहले आपने उनके जो है ना खर्चे के लिए कुछ दिनार आपकी जो है ना तहमत में सी दिए। वालदा माँ थी ना, माँ का दिल था कि बच्चे कोई छीन ना ले, ऐसे बच्चे से कोई ले ना ले। उन्होंने फिर कहा कि काफिला जो है ना वो फलाने शहर जा रहा है, उसी शहर में जैसे भेज रही थी, वो काफिले के साथ उन्होंने सुपुर्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है ना ये अल्लाह के सुपुर्द की है। उन्होंने कहा जी आप जो है ना इनको उधर ले जाना मदरसे के अंदर, फलाना शहर में मदरसा है, वहाँ पे मेरा बच्चा वहाँ पढ़ेगा। रास्ते में जाते जाते क्या हुआ कि डाकू आ गए। डाकू आए ना, डाकू ने जिस टाइम आए हैं तो डाकुओं ने पूरे काफिले का सामान लूट लिया। हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास डाकू का जो सरदार था वो आके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा बच्चे तेरे पास कुछ है? तो आपने उससे पहले जब सामान लूट रहा था डाकू जब सरदार आया तो आपकी तरफ ऐसे देखा डाकू सरदार ने, तो आपने उनकी तरफ देखा तो वो आपकी आंख मोहब्बत, और क्या कहते हैं कि अल्लाह वालों की निगाहों में भी एक तस्वीर होती है। अल्लाह वालों की निगाहों में कोई तस्वीर होती है जहां जिस बात से लोगों की बदल जाती तकदीर होती है। अल्लाह वालों की निगाहों में वो तस्वीर होती है जिनके बकास से लोगों की बदल जाती तकदीर होती है, तकदीर बदल जाती है। जिस वक्त पास आया डाकू, बड़ा नामर डाकू था उस इलाके का, उस जमाने का, आपने को कहता है आप
आपके पास भी कुछ है? उन्होंने कहा जी है। तलाशी वगैरह ली, नहीं निकला। उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा तो आप बच्चे को कहा, आपको कह रहे सरकार को कहा कि आप तो कह रहे हैं तो कुछ भी नहीं निकला। आपने फरमाया है, डाकू उतर के नीचे आया। उसके लिए तासुब पैदा हुआ ना कि बच्चा क्या, बच्चा इतना प्यारा, फिर माशाल्लाह इतना चेहरे पर अल्लाह ने नूर, और पीरों के पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, निगाहें डालें तो बदल जाती तकदीरें। चोर को कुतुब बना दिया, डाकू को साधु बना दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। फिर नाज़रीन देखें कि आए तो आए, डाकू उतर के आया तो आपको कहता है कि आप कह रहे थे, आप फरमाया कि मेरी ये जेब है ना, इसके ये जो यानी सलवार की जो आपने जो पहनी हुई थी उसके 70 दिनार, तकरीबन 70 दिनार हैं। तो नाजरीन जिस वक़्त वो डाकू ने देखा, वो सीए में थे, सीए इस तरीके से कि कोई बंदा जज ही ना कर सके। वालदा थी ना, वो माँ थी, ताकि मेरे बच्चे काम आएंगे, बच्चा कोई खर्चा पानी। अब ये देखें कि इस डाकू ने गिने, डाकू रोने लग पड़ा। डाकू ने कहा एक बच्चा जो मुझे नाम भी बताता तो ये ले जाता, मगर एक बच्चा होके इतनी बात कर गए। मगर उनको ये नहीं पता था ये बच्चा नहीं है, ये वक्त के वली, पीरों के पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। जब डाकू ने ये जाना, फिर उन्हें ही माना। क्या माना? अल्लाह के बंदे और मुर्शद पाक मान लिया उनको। फिर डाकू ने तौबा की। डाकुओं ने तौबा, डाकुओं मतलब कि डाकुओं ने, जैसे डाकू के जो थे, जो डाकू दूसरे भी, वो सारे ने तौबा की। उन्होंने कहा हम तौबा करते हैं, हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे। सबका माल वापस कर दिया। मां ने तो दुआ मांगी थी अल्लाह के हवाले। मां ने कहा था मेरा बेटा अल्लाह के हवाले। तो अल्लाह पाक ने कहा जिस जगह पे आपके बेटे होंगे वो पूरा काफिला ही अल्लाह के हवाले। वो जो लूटने आएंगे उनको भी हिदायत, वो भी हिदायत पाएंगे, वो भी फिर अल्लाह के हवाले। नाजरीन ये बात होती है, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की और अल्लाह के बंदों की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीरों के पीर दस्तगीर, जिस जगह पे आप रह रहे थे, जब आपकी नौजवानी की उम्र में जाए गए, उस जगह के ऊपर इर्द गिर्द कहत पड़ गया था उन दिनों में। तो आपकी वालदा को खबर पहुंची, तो आपकी वालदा ने कितने दिनार, आपकी वालदा इनके एक साहिब हैसियत खातून और उनके पास माल जर काफ़ी। तो आपने कहा कि मेरे बच्चा उधर गए हुए हैं तलीम हासिल करने के लिए, तो ये जो किसी लड़के को भेजा, उन्होंने कहा कि उनको जाके ये दिनार उनको देने हैं हजरत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को। तो आप को बंदा ढूंढता रहा, नहीं आप नहीं मिले। तो वो बंदे ने क्या कहा? वो बंदे ने कहा भी पता नहीं, मैं अब मुझे मिले तो है नहीं, मुझे खुद भूख लग पड़ी। उसने बंदे ने कबाब वगैरह कोई मुर्ग मुसल्लम लिए। तो वो एक मुसाफिर खाना में जाके बैठ गया, खाने लगा। तो जिस वक्त आपके ऊपर नजर पड़ी, उसको कहता है यार आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं। आपने पहले इसरार किया, फिर आपने कहा खाने को, आपने कहा ना नहीं, फिर उठ के आ गए अपने खाने को, ना नहीं ठीक है बुरी चाय लगा लो जितना। आप बैठे, उन्होंने कहा यार खाने लगे ना जिस टाइम, उसने कहा यार मैं एक चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता हूँ उससे खाने से पहले। उन्होंने कहा क्या? लड़के ने कहा मैं एक चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह ने फरमाया क्या, किस बात की? उन्होंने फरमाया कि मैं ये किसी की अमानत थी, पैसे इसमें से जो मैंने खर्च किए हैं ये मैं लेके आया हूँ। उन्होंने कहा किन की अमानत? उन्होंने क्या, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम लिया। उन्होंने कहा जिलानी अब्दुल कादिर का, आपका अब्दुल कादिर का हम तक बस एक में कहते हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने लड़के ने नाम लिया, ये उनकी अमानत थी। जिस वक़्त ये एक दरख्वास्त की, उन्होंने कहा उनकी वालदा ने पैसे भेजे थे, तो मैंने ना इसमें से क्या कहते हैं, भूख लगी, मैं 3 दिन ढूंढ रहा हूँ, मिले नहीं मुझे। तो अब मैं जो है ना भूख से बेजार होके मैंने चीज़ ले ली। आप मुस्कुरा पड़े, आपने देखा, आपने फरमाया मैं ही कादर। इस तरह आपने कहा ना मैं ही कादर, तो वो लड़का रो पड़ा। उन्होंने कहा सिर्फ वहीं का माल कहाँ पहुंचा जिसकी
जिसकी ये वरासत, जिनकी ये वरासत थी, वही का माल वहां पहुंचा जिनकी ये वरासत थी। अब ये देखें, उन्होंने कहा मैं तो, उन्होंने नौश फरमाया आपको कहा कि ये जी आपको, आपने कहा नहीं, आप ये तो आप ही ले जाएंगे। पीरों के पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे तो नहीं पीरों के पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह हुए, फिर उसके बाद वो अल्लाह का सारा आपकी दुआ से दुआ मांगी अल्लाह ने, अल्लाह का गिड़गड़ा गिड़गा के बाबा हज़रत बाबा गौस पाक ने, वो अल्लाह का ऐसा जरखेज हुआ, उसकी इतनी फसलें उगती नहीं है उस इलाके में। फिर नाजरीन, अल्लाह वाले होते हैं। फिर हजरत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाकया, हजरत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जंगलों में जब मैं रहा करता था, उस वक़्त जंगलों में मेरी जिन्नात से मेरी लड़ाई होती थी। जिन्नात मुझसे, अक्सर में जिन्नात तो आपकी खिदमत में हाजिर होते थे, आपके मरीद भी हैं, जिन्नात भी आपके कई मरीद हैं, जिन्न भी आपके बहुत मरीद हैं, कबीले आपके मरीद हैं। मगर कुछ जिन ऐसे थे जिसको हम कहते हैं शर्कस जिन, और सरकार फरमाते हैं कि मेरे से वो लड़ने के लिए आते थे, मैं थक जाता था, यानी कि लड़ाई करते करते ना मेरी ना, जब मेरी हिम्मत थकता, मेरी हिम्मत जवाब देने लगती थी ना, यानी कि मेरी हिम्मत थोड़ा सा मैं थकान महसूस करता था मैं, उसके बाद मैं अल्लाह से, मैं अल्लाह की तरफ कहता, या अल्लाह मुझे थकान महसूस हुई तो मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद आती थी, अल्लाह पाक उनको ऐसे मेरे से हारते थे वो, तो फिर मेरे हक में मेरे से बैत होके, मेरे से माफ़ी मांग के फिर हो जाते थे। ऐसे कई कबीले मेरे से, ऐसे भी कई मरीद मेरे कबीले हुए हैं, कई जिन्ने कबीले मेरे से लड़ाई करने, मुकाबला करने के बाद शिकस्त जब खाई है उन्होंने, जिनको उनको बड़ा अपने इल्म का मान था, वो जोम था, वो जब मेरे से शिकस्त खाई है, शिकस्त खाने के बाद फिर मेरे वो मरीद हुए हैं कई, तो कई मेरी खिदमत में आके मेरे से पेश होके मुझे, मेरे से निगाहें मेरे पर डली है उनकी, तो वो मरीद मेरे हुए हैं। नाजरीन, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। मोहम्मद नवाज करता रहेगा इंशाल्लाह बयान।